जीवित और महान समर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपकी शरण में आए और आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये दुर्लभ है कि ये किसी मनुष्य को प्राप्त हो, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के का सत्य प्राप्त हो रहा है, परमेश्वर के वचन का सत्य प्राप्त हो रहा है और हमारा हृदय परमेश्वर के लिए खुला है और प्रभु यीशु मसीह का हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन उसी की महिमा की योग्य हो और उसकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा उस महान प्रभु को और उसके महान कार्यों को हो जिसके द्वारा वो हम में से प्रत्येक मनुष्य को जो विश्वास करता है अपनी महिमा के योग्य बनाता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। जिस प्रकार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 5 पद, जल और आत्मा से जन्म लेना। इस विषय को और थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे और इसको और अच्छा परमेश्वर के वचन से अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे और इसी विषय में जन्म का मतलब, यहाँ पे नए सिरे से जन्म का मतलब परमेश्वर का यहाँ पर कहने का मतलब ग्रीक भाषा में यह है कि परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से जन्म होना, आत्मिक जन्म उसी को बोला गया है। नया जन्म हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को रखने के द्वारा मसीह का हमारे अंदर पुनरुत्थान है। ये इसकी असली मीनिंग है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अविनाशी बीज से जन्मे हैं। हम सत्य के वचन के साथ पैदा होते हैं। हम सुसमाचार के द्वारा जन्म लेते हैं। हम में मसीह का निर्माण होने से हमारा नया जन्म होता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमारा नया जन्म हुआ है। हम परमेश्वर से उसकी अपनी इच्छा से जन्मे हैं। नए जन्मे विश्वासी को कैसे पहचाने? उद्धार के लिए नया जन्म या नए सिरे से जन्म आवश्यक है। एक नए जन्मे मसीह के लिए आवश्यक है उसका जीवन प्रभु की महिमा के द्वारा प्रकट हो। जल और आत्मा से जन्मा, इसी को हम लोग और थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे और इसमें आगे बढ़कर ये देखेंगे, क्योंकि इस पद को ढेर सारे डिनोमिनेशन के लोगों ने यानी बैप्टिज्म बताते हैं। वो जल को बैप्टिज्म बोला जा रहा है कि बपतिस्मा, पानी के बपतिस्मे और आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पे मनुष्य की रीति कैसे आ सकती है? मनुष्य की रीति परमेश्वर के कार्यों में ना आ सकती है और ना ही आनी चाहिए और इसको अनिवार्य करके बैठे एक शारीरिक कार्य को। पानी का बपतिस्मा एक शारीरिक कार्य है और इसीलिए इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 3 पद, यहां से शुरू करेंगे। 3 अध्याय का 3 पद, यहां पर यूं लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 3 अध्याय का 5 पद, नहीं 5 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 अध्याय का 7 पद, इस बात से अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बस
नया जन्म हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को रखने के द्वारा मसीह का हमारे अंदर पुनरुत्थान है। अब समझ में आया? ये इतनी ऐसी चीज थी कि बिना अध्ययन के कोई यहां तक पहुंच नहीं सकता। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अविनाशी बीज से जन्म लेते हैं। ये हमारा आत्मिक जन्म है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के उस वचन के द्वारा सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि बस आपका और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जब परमेश्वर का वचन और उसका सत्य, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है वचन को लेकर और हम उस पर विश्वास करते हैं, उस वचन पर, और आज्ञा मानते हैं, तो हमारा एक नया जन्म होता है। इसमें कोई क्रिया एक्चुअली नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, फिजिकल एक्ट भी नहीं है। ये हमारे अंदर का एक अद्भुत कार्य है जो लगातार बाइबल स्टडी में और कलीसिया में वचन में बने रहने के द्वारा होता है। क्योंकि अब देखिए यहां सीखने वाली बात क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं बॉर्न अगेन हो पाते? क्योंकि सब लोग वचन में उतना मन नहीं लगाते, वचन को मन से सुनते नहीं है। सुनने के बाद वो जुगाली, आपने देखा जब जानवर खाना खाता है तो खाना बहुत तेजी से खाता है और वो सब यहां पर भर जाता है उनके, फिर वो आराम से बैठ कर उसको फिर से मुंह में लेकर चबा 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 उसको, और तब निकलता है और तब उसके अंदर जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? ये वो जानवर हैं जो दूध देने वाले। ये जब जुगाली करते हैं तो बहुत अच्छा दूध देते हैं। तो जानवर की खाने की प्रक्रिया देखिए, और इसीलिए ये सब चीजें सृष्टि में रखकर हमारी शिक्षा के लिए रखी गई। हम वचन को जो सुनते हैं वो जल्दी जल्दी सुनते हैं और अपने माइंड में एक जगह रख लेते हैं। और फिर जब हम यहाँ से निकल कर जाते हैं और जब हम अपने अकेले में होते हैं, रात में बिस्तर पे होते हैं, ये वचन हमसे जो हमने सुना है ये हमको तुरंत रिमाइंड होना चाहिए ना। ये प्रक्रिया, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। अगर पवित्र आत्मा आप में होगा तो ये चीजें आपको रिमाइंड कराएगा कि तुमने ये सुना था इसका, तो उसको आप जुगाली करते। जुगाली का मतलब उसको बार बार, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ही क्यों किया परमेश्वर, ऐसे क्यों नहीं किया, आप मंथन करते हैं अंदर, ये जुगाली है। और अगर मंथन नहीं करेंगे वो विषय आपको कभी स्पष्ट नहीं होगा। आप लोगों के बताए हुए एक्ट्स में फंस जाएंगे, शारीरिक रिचुअल्स में फंस जाएंगे। और आज सब लोग रिचुअल में ही तो फंसे हुए हैं। यहां पर फिर से जन्म लेना, ग्रीक में जो ये वर्ड है एनागेनेमेनोई क्रिया, एनागेनाओ से मैं पैदा करता हूं या मैं जन्म देता हूं या मैं पुनर्जन्म देता हूं का नाम मात्र बहुवचन पुल्लिंग पूर्ण निष्क्रिय कृदंत है। पूर्ण कृदंत मुख्य क्रिया इस मामले में प्रेम या प्यार के साथ एक साथ होने वाली क्रिया को संदर्भित करता है जो इससे पहले की क्रिया से उत्पन्न हुई है। ये ग्रीक से हम आपको बता रहे हैं। ये दर्शाता है कि वे अतीत में किसी समय फिर से पैदा हुए थे और अभी भी फिर से पैदा हुए हैं। ग्रीक जो डिया लोगो
द्वारा अनुवादित ये लोगों का एक वचन है जो दिया पूर्व सर्ग से पहले आता है और इसका शाब्दिक अर्थ है शब्द के माध्यम से या शब्द के माध्यम से, कहने के माध्यम से, कहने के माध्यम से, यानी जो आपने मुख से निकला हुआ शब्द सुना है। द ग्रीक यहाँ पे द ग्रीक में नहीं आता है, इसलिए कभी कभी इसे डालना वैध होता है, लेकिन इस मामले में यह अर्थ बदल देता है। यदि हम सही व्याख्या को शब्द के माध्यम से या शब्द के माध्यम से मानते हैं तो इसका अर्थ है कि अतीत में किसी समय परमेश्वर ने लोगों को बोला था, उन्होंने हमें फिर से जन्म लेने का निर्देश दिया और इस लोगो माने परमेश्वर का वचन जो अटल है, लिखित है आज हमारे पास, और रेमा जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बोला गया वचन है, उसको रेमा बोलते हैं, स्पोकन वर्ड। उसी का ये हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। लोगो का मतलब परमेश्वर का लिखित वचन जो परमेश्वर ने कभी बोला था, और उसको जो बोला था आज भी वो वैसे ही पावरफुल है। अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के मुख से अगर वही वचन निकलता है और लोग सुनते हैं और उसको आज्ञा मान लेते हैं तो उनमें वही फल आएगा जो यीशु मसीह के बोलने से आता था। ये ग्रीक के उससे ये समझ में आ रहा है। उसमें एक ऐसा टेंस है, जैसे हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं नए नियम में लिखी, उसके मुख से निकली बातें, परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई सारी बातें, यानी संपूर्ण बाइबल जहां जहां परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया वचन है वो एओरेटिक टेंस में आता है, ग्रीक में। यानी एक ऐसा काल जिस समय उसको पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के मुख से जब वो निकलेगा वो वही उसका प्रभाव होगा जो यीशु मसीह के बोलने के समय हुआ करता था, या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब वचन निकलता था भविष्यवक्ता के मुंह से, वही प्रभाव फिर से वो पैदा करेगा। ये परमेश्वर के वचन की खास बात है। अतीत में किसी समय परमेश्वर ने लोगों यानी वचन बोला था, उन्होंने हमें फिर से जन्म लेने का निर्देश दिया और इस लोगों के बोलने के माध्यम से हम अब फिर से जन्म लेते हैं। ये पहले संदर्भित की गई पूर्व क्रिया है और ये परमेश्वर के चरित्र के बिल्कुल अनुरूप है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी बनाते हैं वो पहले शब्दों को बोलकर करते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, पहले बोला ना, और जैसे ही बोला वैसे ही हो गया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य बोलने के द्वारा काम करती है, बोलने के द्वारा। उत्पत्ति के 1 अध्याय में 24 और 25 पद में, और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु एक एक जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने पृथ्वी के वन पशुओं को उनकी जाति के अनुसार और घरेलू पशुओं को उनकी जाति के अनुसार और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसके बाद उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27, और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नारी करके उत्पन्न किया। कई अन्य स्थानों पर भी सृष्टि करने से पहले परमेश्वर के बोलने का यही सिद्धांत देखा जा सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। 46 अध्याय और उसका 11 पद। मैं पूर्व से एक उकाब पंछी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं, मैं ही ने
ये बात कही है और उसे मैं ही पूरी करूंगा, यानी जिसने कहा है वही पूरा करेगा। अब ये बताइए, जब यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि तुम्हें नए सिरे, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, तो इसमें जो नए जन्म का नया जन्म है, नए सिरे से जन्म, ये किसकी ओर से होगा? कोई व्यक्ति जाए पानी का बपतिस्मा ले ले और प्रभु कर देंगे? क्या ये संभव है? ये असंभव बातें हैं जो आज लोग झूठा विश्वास कर रहे हैं, झूठी शिक्षा में फंसकर। ये एक्चुअली आप भविष्यवाणियों में जाकर देखेंगे तो परमेश्वर यहां साफ साफ कह रहा है उद्धारकर्ता के विषय में, मैं ही उसे भेजूंगा और मैं ही करूंगा। मनुष्य की क्रिया इसमें नहीं है। तो बॉर्न अगेन में कोई मनुष्य के द्वारा कोई क्रिया नहीं, हम स्वयं नहीं खुद कर सकते और ना कोई पास्टर इसमें कुछ कर सकता है। जब यीशु मसीह ने उससे बात की थी जो यहूदियों का हेड था, यीशु मसीह ने उसको, वो रिलीजियस लीडर था, यही बात समझा रहा था कि तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं है। पहले यहूदी से शुरुआत हुई है, तो ये याद रखिए कि यहूदी लोग विद्वान थे, मसीही लोगों की तरह नहीं। हम सब अन्य जाति से हैं, हमारे पास कोई ज्ञान और कोई बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर की बातों को समझ सके। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पुराना नियम हमारी सहायता करता है और पवित्र आत्मा पुराने नियम के द्वारा ही हमको चीजें स्पष्ट करता है। यहेजकेल 12 अध्याय, यहेजकेल 12 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। 12 अध्याय और उसका 25 पद, क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वो पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, यानी परमेश्वर की आत्मा जिस किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के वचन बोलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, वो वचन तुरंत काम करेगा। अब आप इसमें बताइए, कोई रिलीजियस लीडर आता है? परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जरूर चाहिए, लेकिन हमें कोई रिलीजियस लीडर की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे गले से नीचे बिना परमेश्वर के वचन के अध्ययन के नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे अंदर रग रग में ये चीज, हम प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बन गए। पुराने नियम में प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी थी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी से निकालकर स्पिरिट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बनाने की बात कर रहा है। यही पुराने नियम और नए नियम का बेसिक अंतर है। और आज भी देखिए तो सब प्रीस्ट कंट्रोल्ड है, होली स्पिरिट कंट्रोल्ड है ही नहीं। नए नियम में जब कहता तुम्हें चुना हुआ वंश और तुम राजपदधारी, ये स्पिरिट कंट्रोल्ड कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी कम्युनिटी को वो प्रीस्ट कर रहा है। कह रहा तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज हो। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा के अंतर्गत एक ऐसे समाज को खड़ा कर रहा है जो पवित्र आत्मा से केंद्रित है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलने वाले हैं, जिन्हें हम स्पिरिट कंट्रोल्ड कह सकते हैं। वो प्रीस्ट कंट्रोल्ड नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल टू प्रीस्ट। तो प्रीस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ यहेजकेल उसका 22 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यहेजकेल 22 अध्याय का 14 पद, अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय, नहीं 22 अध्याय, यहेजकेल 22 अध्याय का 14 पद, हाँ
जी, अतः जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? ये प्रश्न है। मुझ यहोवा ने ये कहा है, करेगा कौन? जिसने कहा है, जिसने कहा है। अब आप ये देखिए, यीशु मसीह निकोदेमुस को यही कह रहे थे कि जिसने ये जो ये कह रहा है वही ये कर सकता है। जब उसने प्रश्न उठाया ना कि क्या मैं बूढ़ा होकर फिर से अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म ले सकता हूं? उसने कहा ना, वो भी शरीर के ही जन्म है। यीशु मसीह ने शारीरिक जन्म के विषय में जो यानी नेचुरली होता है उसके विषय में बात नहीं की है, पर प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे क्योंकि ये यहूदी लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा ये मालूम है कि जन्म और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही फिजिकली बच्चे जन्म लेते हैं। अब आप देखिए, अब्राहम के जन्म में, अब्राहम के पुत्र के जन्म में जाइए, उसकी पत्नी बांझ थी, तो उसने दासी से पहले संतान उत्पन्न कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये वायदा किया था कि मैं तेरे द्वारा इस सारी सृष्टि के, तेरे वंश के द्वारा सारी सृष्टि के लोगों को आशीष दूंगा। तो उसने कहा कि वंश होने के लिए पुत्र होना जरूरी है, तो उसने दासी के द्वारा उत्पन्न कर लिया। परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं आ रहा था। आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां पर फिजिकल बर्थ और स्पिरिचुअल बर्थ को इतना स्पष्ट दिखाया है जितना कि कहीं और है ही नहीं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको पुत्र को मां सहित इस बेटे को निकाल दे, वो अब्राहम का वंश था। उसने कहा ना, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, इस्माइल को मैं इसे आशीष दे दूंगा क्योंकि तेरा वंश है, लेकिन मैं इसे ग्रहण नहीं करता, इससे मेरा वंश नहीं चलेगा, नहीं स्पिरिचुअल वंश, क्योंकि यीशु मसीह को लाना था ना। यीशु मसीह इस्माइल के वंश से नहीं आ सकता था। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी पत्नी सारे के द्वारा मैं एक संतान, वो बांझ थी। अब आप देखिए, मनुष्य है, वहां पर भी वही चीज है जो आज यहां पे है नए नियम में। बॉर्न अगेन को लेकर जैसे लोग आज तमाम तरीके की विधियों का प्रयोग करते हैं, वही चीज तो वहां पर अब्राहम ने की थी, दासी के द्वारा पैदा कर दिया था। वो सोचता था परमेश्वर को मेरा वंश चाहिए, मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, तो अब्राहम के द्वारा उत्पन्न स्त्री दूसरी थी। तो क्या परमेश्वर यही कह रहा था? परमेश्वर ने कहा ना, तेरी विवाहित स्त्री सारा के द्वारा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, लेकिन वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। और वो अब्राहम उत्पन्न नहीं कर सकता था, जिसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़हाक दिया। और इज़हाक का मतलब होता है हंसी। और जब उसकी उम्र गुजर चुकी संतान उत्पन्न करने की, उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ। और इसीलिए लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? नहीं ना। तो मनुष्य अपनी युक्ति क्यों लगाता है परमेश्वर के कामों में? जब आप वचन को सुनते हैं, वो एग्जैक्ट जैसा कहा जा रहा है उसे परमेश्वर ही एग्जैक्टली पूरा करेगा। हमारा काम क्या है? विश्वास करना। आज मसीही लोग कहां फेल है? विश्वास करने। हम विश्वास एग्जैक्टली जैसा बोला जा रहा है उसको एग्जैक्ट रिसीव नहीं करते, हम उसमें अपनी क्रिया मिला देते। और जहां हमने अपनी क्रिया मिलाई, हमारा जो मानसिक या हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें क्या है? पाप की क्रियाएं भरी हुई है। और जैसे ही हम उसमें अपनी एक क्रिया मिलाते हैं, वो परमेश्वर की योजना नहीं, फिर मनुष्य का कार्य बन जाता है। उसे आप डेड वर्क कह सकते हैं। ये हमारे कार्य हैं जिसको हम लोगों के सामने प्रकट करके इसको नए जन्म का नाम दे रहे हैं। बॉर्न अगेन का मतलब जो लोग आज कह रहे हैं पानी का बपतिस्मा, वो नहीं है, हो भी नहीं सकता। और इसी बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से यहां पर देख रहे। एक और पद देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय का 14 पद, 24 अध्याय का 14 पद। यहां इस प्रकार जी, मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और वो पूरा भी होगा और मैं इसे पूरा भी करूंगा।
मैं ऐसा ही करूंगा। जिसने कहा है वो कह रहा है कि मैंने जो कहा है और जैसा कहा है मैं उसको वैसे ही पूरा भी करूंगा। कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका ये वचन हम पढ़ते हैं वो ही पूरा करेगा और उसके द्वारा ही ये पूरा हो सकता है। यहेजकेल 36 अध्याय का 36 पद पढ़िए। यहेजकेल 36 अध्याय का 36 पद। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर से बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने ये कहा और ऐसा ही करूंगा। कौन करेगा? जिसने कहा है वही करेगा। अच्छा, यहूदी लोगों के पास ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, उनके पास व्यवस्था थी, उनको ये सब बातें मालूम थी, बस जरा सा उनको रेफरेंस देने की जरूरत थी, वो खुद इन चीजों को स्टडी कर लेते। इस प्रकार इस शास्त्र की एक व्याख्या ये है कि हम फिर से जन्म लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसे अस्तित्व में लाया है। ये तथ्य है कि परमेश्वर के बोलने के बिना हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। अन्य शास्त्रों से भी हम अध्ययन करके देख सकते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 पद। इसको हम लोगों ने अभी ये अध्ययन करके देखा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में कि जिसने कहा है वो इसको पूरा भी करता है। जी, पहला पत्रस, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म किसके द्वारा हो रहा? परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। आप देखिए, इसमें पानी का बपतिस्मा आ रहा है। ये मानव क्रिया इसमें आ ही नहीं सकती है, और मानव क्रिया के बाद प्रभु काम कर रहा है तो बड़ा कौन हुआ? फिर तो मनुष्य बड़ा हो गया कि पहले मैंने ये किया। देखिए, एक मानसिकता काम करती है मसीही लोगों में, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं करेंगे। गलत गलत। पहली चीज, हमें बाइबल से एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। मसीही लोग यहूदी साइड से नहीं है, मसीही लोग अन्य जाति के लोग हैं, खतना रहित लोग हैं, जिनको मसीह ने कलीसिया में मसीही कहा है। यहूदी मूल के नहीं है। तो जब यहूदी मूल के नहीं, आप अपना मूल पकड़िए। कलीसिया में जो मसीही लोग हैं उनका मूल परमेश्वर के वचन के आधार पर अन्य जाति मूल के हैं। जब अन्य जाति मूल के हैं तो उनको, अन्य जातियों के विषय में नए नियम में लिखा है कि मैं उनके भटकने की आदत को दूर करूंगा। इसका मतलब अन्य जाति के लोग आत्मिक बातों में भटकते हैं, भटका हुआ स्वभाव है, क्योंकि उनके पास शुरू से, जन्म से परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं होती है। उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी नहीं, केवल यहूदी लोगों को थी। अन्य जाति से आते हैं, वो मसीही कहलाते हैं। आज मसीही लोग अपने आप को यहूदी मूल साइड में रखते हैं। ये अपने आप में पीछे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों की एंट्री बंद कर रखी है। ये टाइम कलीसियाई समय, इस समय जो चल रहा है ये अन्य जातियों का समय चल रहा है। आप ठीक से वचन का अध्ययन करिए। और नए नियम में रोमियो के 11 पद में, 11 अध्याय में आप देखिए पौलुस ने लिखा कि इस्राएल का एक भाग कठोर बना रहेगा जब तक अन्य जातियों की गिनती पूरी ना हो जाए। तो किसका समय चल रहा है? अन्य जातियों का समय चल रहा है।
ये कलीसियाई युग किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। और अन्य जाति के पास बैकग्राउंड में उनका पूरा चरित्र पौलुस ने रखा कि जब हम अन्य जाति थे, मन की इच्छाएं और शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे और जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ये अन्य जाति का। लेकिन तुम अब ऐसे नहीं चलोगे। तुम कलीसिया में आए हो, तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो, तो तुम परमेश्वर की बातों के अनुसार अनुशासित, पवित्र आत्मा करता है ये वचन के द्वारा अनुशासित, ताकि हम वो बने जो परमेश्वर हमें बना रहा है। और आज देखिए लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 18 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 18 पद है। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? हाँ, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। कौन बोली? एक आत्मा। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ये काम कौन कर सकता है किसी से झूठ बुलवाने का? आत्मा। एक ऐसी आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। तो जो लोग स्वभाव से झूठ बोलते हैं उनके अंदर कौन सी आत्मा होती है? आप कोई भी बात बोलिए, चट से लीजिए, पहली बार जो उनके मुख से निकलेगा वो झूठ निकलेगा। जब बहुत उनके ऊपर दबिश डाली जाती है, जब देखिए आप पुलिस कितना 3rd डिग्री तक जाती है तब जाके कहीं सच निकलता है। कभी कभी तो आजकल तो वो भी नहीं निकलता है। आजकल सीधे सीधे उनका ऐसा नार्को टेस्ट कराओ, उसमें भी नहीं निकल पाता। इतने शातिर। कौन सी आत्मा? झूठ बोलने वाली आत्मा। सब तरह के काम जो इंसान कर रहा है, स्वभाव गलत स्वभाव है, ये आत्मा बन गया। अब आत्मा, और आत्मा जो होती है ना वो मरती नहीं है। जिनमें ये इस तरीके की चीजें हो रही है, ये आत्मा है जो इस तरीके की हरकतें करती है, लोगों को बहकाना, लोगों को यानी आपने एक शब्द सुना होगा जो मास हिस्टीरिया। अभी आप देखिए एकदम करंट इश्यू चल रहा है कि एक व्यक्ति को वो सारे गांव के दूर दूर तक जितने वो एकदम अनपढ़ भी लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, सरकारी जॉब में मंत्री लेवल तक के लोग हैं, और उसको परमात्मा कहते हैं। उसको परमात्मा, ये मास हिस्टीरिया। इससे कानून के द्वारा इससे निपटा ही नहीं जा सकता। कानून के अंतर्गत इसके लिए आपके पास कोई काट है नहीं। ये मास हिस्टीरिया अंत के दिनों में ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। यही एंड टाइम प्रोफेसीज में क्लियर होता है कि बहुत भयानक हो जाएगा, और ये इविल पावर्स खुलेआम लोगों को नाश करेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें प्रचार नहीं काम आता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा जीवन ऐसे लोगों के बीच में आवश्यक है। हमें अपने सुरक्षा के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य का कवच धारण करना। हम दूसरों के लिए नहीं कह रहे, अपने आप को, क्योंकि इस तरीके के जो मास हिस्टीरिया वाले लोग हैं ये आपके जीवन को भी नष्ट कर देंगे। अभी इसकी पावर्स नहीं मालूम है, ये इविल पावर्स हैं, और इनके से निपटने का तरीका नए नियम में बताया जा रहा। लेकिन नए जन्म के संदर्भ में शास्त्र दिखाता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ना कि हमारी, जो हमें फिर से जन्म लेने का कारण बनती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसे ग्रहण करना, जितने उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का
अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 और 18 पद, याकूब पहला अध्याय 17 और 18 पद। जी, याकूब 1:17-18। और जबकि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य मालूम क्या है? यीशु मसीह का मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। सत्य क्या है? यीशु मसीह। और सत्य के वचन के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह की बोले गए बातों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा। और इसी बात को यही जीवन है। और देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और वही जीवन है। तो यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं वो सत्य है, वो यीशु मसीह और उसके मुख से निकली बातें वही आत्मा वही जीवन है। अब देखिए, अगर हम मानते हैं कि निश्चित उपपद दा को शामिल करना भी सही है ताकि ये शब्द के माध्यम से या शब्द के माध्यम से पढ़ा जाए, तो हम इसे अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। यह भी सच है कि परमेश्वर का शब्द यानी लोगोस अविनाशी बीज है, जिसका उपयोग परमेश्वर हमें फिर से जन्म देने के लिए करता है, और हम इसे बोने वाले के दृष्टांत में देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद, 4:14। बोने वाला नहीं, बोने वाला, बस रुक जाइए, क्या बोलता है? तो पानी का बपतिस्मा कहां से आ गया? जब बॉर्न अगेन हमको वचन के द्वारा होना है तो ये वाटर बैप्टिज्म कहां से आ गया? ये यहूदियों के लिए था, और ये यूहन्ना बपतिस्मा देना इसी काम के लिए भेजा गया था, केवल मन फिराव का बपतिस्मा देने के लिए। लेकिन उसने ये भी बता दिया था कि जो मेरे पीछे आ रहे, जो मेरे बाद आ रहा, मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसने प्रमोट कर दिया था यीशु मसीह को, और वो कौन सा बपतिस्मा देगा उसको। तो आज देखिए लोग कहां फंस गए। बोलने वाला वचन बोलता है, और ग्रीक में लोगो, लोगोन, टन लोगोन, यानी लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11 पद, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11। हम ग्रीक से जब देखते हैं, ग्रीक में क्या शब्द आता है? दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, यानी इसको आप देखेंगे ग्रीक में तो यह है हो लोगोस। ये सिर्फ इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि टन लोगन कर्म कारक है, जो क्रिया बोता है का उद्देश्य है, जबकि हो लोगोस नाम मात्र कारक है, जो बीज का पूरक है। ये दोनों अभी भी शब्द का अर्थ रखते हैं। ये दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि बीज कहां बोया जाना चाहिए, यानी हमारे आध्यात्मिक हृदय में, हमारे आध्यात्मिक हृदय में बोया जाना चाहिए, शारीरिक हृदय में नहीं। और शारीरिक लोगों को जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और वो शारीरिक स्वभाव से और शारीरिक मानसिकता से जो लोग भरे होते हैं, उनमें ये वचन जैसे झाड़ियों में बोया गया वाला होता है, इस तरीके का। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। मत्ती 13 अध्याय का 19 पद देखिए, 13-19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। लूका 8 अध्याय 15 पद,
8 अध्याय 15 पद, लूका 8:15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते और धीरज से, यानी उनके अंदर वचन रुका रहता मन में, जिनके मन में वचन बना रहता, ठहरा रहता। आपने क्या सुना वो यहाँ पर है, अगले दिन आपने क्या सुना वो भी यहाँ पर है, तब आपके जीवन में कुछ होगा। यहाँ आज सुना, यहाँ से निकले और यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, कल फिर आ गए खाली बर्तन, तो सारी जिंदगी आप भर पाएंगे? तो आपके जीवन में क्या फायदा? अतः हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस आयत की एक और स्वीकार्य व्याख्या हो सकती है, जो ये है कि नए सिरे से जन्म पाने के लिए परमेश्वर के वचन यानी लोगोस को हमारे हृदय में बोना है। हम सत्य के वचन के साथ पैदा होते हैं। याकूब 1 अध्याय का 17-18, जहां आपने ये पढ़ा, हर एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर से ही और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया कि हम उसकी सृजी हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। अब यहां पर देखिए, यहां पे अनुवादित शब्द उसने जन्म दिया। यूनानी में है अपेकुसेन क्रिया, एपोक्यो, मैं जन्म देता हूं, मैं उत्पन्न करता हूं या मैं उत्पादन करता हूं का तीसरा व्यक्ति एक वचन एओरिस्ट टेंस है, ये सूचक सक्रिय है और इसका सबसे अच्छा अनुवाद उसने जन्म दिया या उसने जन्म दिया है। अनुवादित शब्द लोगों का एक वचन है और ये एक साधन है और ये दर्शाता है कि लोगो यानी एलओजीओ, लोगो का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, और जो लिखित रूप में हमारे पास है वो साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर हमें जन्म देने के लिए करता है। ये भी ध्यान दे कि पहले बोला गया लोगो वो साधन था जिसके द्वारा परमेश्वर ने जन्म दिया। परमेश्वर के वचन को विभिन्न स्थानों पर सत्य का वचन या लोगोस कहा जाता है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7 पद, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7 पद यहां इस प्रकार से लिखा है जी, सच्चे प्रेम से सत्य के वचन को परमेश्वर की सामर्थ्य से धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथ में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। ये पौलुस अपने प्रेरितों के विषय में बता रहा है। प्रेरितों ने जब यीशु मसीह की बातें पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के बीच में जाकर बोली तो लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया था मालूम? इसमें कहा कि चाहे हमारा दुर्नाम, हमको लोग बुरा नाम दे, हम भरमाने वाले जैसे लगे, लेकिन है सच्चे। सच्चे लोग क्या स्वरूप होता है जो पवित्र आत्मा जिनके द्वारा वचन बोलता है, उनके बारे में घर में पढ़िएगा। इन प्रेरितों के साथ लोगों ने जो व्यवहार किया था वो हर व्यक्ति के साथ होगा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलेगा, हर व्यक्ति के साथ होगा। और ये आपको वहीं से जानने को मिलता है। इफ्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 पद, इफ्सियों पहला अध्याय 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब बताइए इसमें बपतिस्मे से छाप लग रही है कि विश्वास से? वचन पर विश्वास करने से छाप लग रही ना, पानी का बपतिस्मा तो नहीं आया ना। और इसी के साथ साथ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 पद। अपने आप को
परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। यानी परमेश्वर के वचन को आपको कौन सा, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा पद कहां पे किस रेफरेंस के साथ बैठता है, ये बिना पवित्र आत्मा के आपको मालूम नहीं चलेगा। हालांकि आजकल बहुत सी पुस्तकें आ गई हैं, लेकिन वो पुस्तकें आपको भटका देंगी, ये याद रखिएगा। परमेश्वर के वचन को विभिन्न स्थानों पर सत्य का वचन कहा गया है, लोगोस की बात कर रहे हैं, और यहां परमेश्वर हमें फिर से जन्म देने के लिए इसका उपयोग करता है। उसने हमें सत्य के वचन के साथ जन्म दिया। और अन्य जगहों पर जैसे यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए, यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद, यहां लिखा हुआ है, तेरा वचन लोगोस, तेरा वचन यानी लोगोस, ग्रीक में है लोगोस, वो सत्य है। यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना में कह रहे हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, लेकिन आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो ग्रीक में तेरा वचन का मतलब लोगोस, सत्य है। ये लोगोस जो लिखित वचन है ये सत्य है। और इसके साथ यशाया 25 अध्याय का पहला पद, यशाया 25 और का पहला पद, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य। ये यशाया 25 अध्याय का पहला पद है जी, फिर से 25 का पहला, हे यहोवा, इसका मतलब ये कह रहा है यहोवा तेरा नियम या नहीं, हे यहोवा तेरी प्राचीन युक्तियां सच्चाई और सच्चाई हैं, ये बता रहा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 42 वर्ष पढ़िए, 119 अध्याय का 42। तब मैं अपनी नाम धराई कराने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर, यानी तेरा नियम सत्य है। 119 अध्याय का 152 बहुत समय से मैं तेरी चेतावनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली, यानी तेरी सारी आज्ञाएं सत्य है। ये परमेश्वर का जो वचन है पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, ये पूरा का पूरा सत्य है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन यानी लोगों और सत्य के बीच कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे एक ही है। इस प्रकार हम फिर से जन्म लेते हैं जब सत्य हमारे दिलों में बसता है, जैसा कि सभी मसीहों में होना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद, यह पहला यूहन्ना। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। और हमने परमेश्वर का वचन सत्य, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन दिल में होगा ना, आप कभी नहीं कहेंगे कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, पाप है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं, यानी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, दिल में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 पद, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें क्या नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा रिश्ता है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके साथ हमारी संगति है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। वचन अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय, उसमें एक ही अध्याय, दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय
यानी दूसरे यूहन्ना का 2 पद। वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित। जब आप परमेश्वर का वचन रहेगा ना, तो पिता और पुत्र का अनुग्रह प्रेम आपके साथ रहेगा। किस चीज के द्वारा? पानी के बपतिस्मे के द्वारा या वचन के द्वारा? थैंक यू जीसस, थैंक यू। हम इसके आगे के विषय को कल फिर से देखेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जितना हम इस विषय पर अध्ययन करते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए और हमारी सहायता कर रहा है ताकि हम इस विषय को क्रिस्टल क्लियर करें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई बातें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियां परमेश्वर की बातें हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बोला है और जिसने बोला है वही उन्हें पूरा भी करता है। इसमें हमारा कोई भाग नहीं है। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके सत्य वचन के लिए, और ये सत्य वचन ही हमें नए सिरे से जन्म देता है और हमें परमेश्वर की संतान होने के योग्य बनाता है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा होने के लायक पुत्र के स्वरूप में पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में प्रकट किए जाएं। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है, और हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।